हल का मतलब होता है घातक। क्या मीटिंग हम लोग का घातक होता है? मारा पीटी करते हैं, शनि देवल आता है उसमें। कातिया चीर देवो, फाड़ देवो, सुबह सूरज ना देखेल देवो, ऐसा तो नहीं करते। तो मैं एक लेग भाग जीवा। बहुत गोरा है। कैसा है? गोरा है, फेयर कलर का है। तो ये जो फेयर है, गोरा है, वो क्या हो गया? एडजस्ट पढ़ेंगे। क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट जो है सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि ये जो सेट है वो ऐसा नहीं है कि रूल जो है काम कहीं नहीं देगा। आपका रूल ग्रामर में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बैंक में भी काम देगा और आपका इसमें भी काम देगा। तो ग्रामर तो कहीं अलग होता नहीं है, चाहे वो बैंक का हो चाहे कुछ का हो, ग्रामर ग्रामर होता है, ठीक है। तो आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं, अच्छा लगा है, तब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं, हम 15 मिनट 20 मिनट टाइम दे करके मेरा समय खराब हो गया है, तो आपको क्या करना है ना, कि आपको इस वीडियो को स्किप करना है और कहीं और जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आता है वहाँ देखना है, ठीक। और अगर अच्छा नहीं लगा, टाइम खराब हो गया, गुस्सा आया, मतलब ऐसे ही टाइम तो खराब होगा, तो खराब तो लगेगा ही, तो आप डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आपको नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम बहुत घिस पीट के नौकरी लिए, एकदम घिसिया उसिया के नौकरी लिए, है ना। तो आपको लेना ज़रूरी है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। जॉब, इसमें क्या होगा ना, हम ये देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है और ये भी देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा नहीं है। आखिर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये देखेंगे, ठीक है। और बाकी रूल सीखेंगे इसे। जॉब, अब यहाँ आया है आ, और हमारा होता है आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल के बाद अगर एक ही चीज लिखा हुआ तो इसका मतलब वो नाउन है हमारा। तो यहाँ जॉब जो है वो हमारा हो जाएगा नाउन। आप बोलिएगा ठीक है, ये टेकल मुड़ा बताओ सर, कि अगर दो वर्ड रहता तब क्या लिख देते हम? तब बोलते कि देख लीजिए, एक में एडजेक्टिव लिखना है दोस्त, और एक में एडजेक्टिव लिखना है और दूसरा का नाउन कह देना है। अच्छा ठीक, दो कह दिली, तीसरा का कह देमी, तब तो अगर तीन गो आ गया तब क्या करेंगे? तब करना है पहला का एडवर्ब करना है, दूसरा का एडजेक्टिव करना है और तीसरा को नाउन करना है। फिर तीन गो वर्ड तो लिख लेंगे, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा कि किसको कहते हैं एडजेक्टिव, किसको कहते हैं एडवर्ब, हम थोड़ी जानते हैं। नाउन खाली जानते हैं कि जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है, ठीक है। या तो फिर आई ओ एन एंडिंग वर्ड नाउन होता है ज्यादातर, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब तो हम जानते नहीं है छाटने। तो आप याद रखिएगा कि एडजेक्टिव में ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। और नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया एडजेक्टिव क्या क्या होता है, तो ऐसे समझते हैं जो कैसे कैसे किस तरह का जवाब देता था वो एडजेक्टिव होता है। फिर बोलिएगा भाग कहाँ समझ में लो, कैसे कैसे किस तरह का जवाब क्या देगा? हम बोलेंगे कि जैसे तुम बहुत लंबा है, तो कैसा है तुम? बहुत लंबा है। तो ये जो लंबा है, लॉन्ग, ये क्या होगा? टॉल, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। जैसे तुम बहुत गोरा है, कैसा है? गोरा है, फेयर कलर का है। तो ये जो फेयर है, गोरा है, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तुम गूंगा है, कैसा है? गूंगा। तो कैसा का जवाब कौन दिया? गूंगा। तो गूंगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे हम लगे साला तू तो बहुत बड़ा, तू बहिर है, बहरा है, तो डीफ है, इसका मतलब तुम कैसा है? बहरा। तो बहरा एडजेक्टिव। अब सवाल ठीक है, अभी ला पहचान लेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब याद रखिएगा, जो कब और कहाँ का जवाब दे दे वो एडवर्ब होता है। कब और कहाँ का, और नहीं तो याद रखिएगा कि 80% में एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक। अब तो पहचान लेंगे। ये हमारा ए है, तो इसके साथ डिटर्मिनर एन भी हो सकता है, इसके साथ द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीनों के बाद अगर एक वर्ड होता है तो नाउन होता है, अगर दो होता है तो एडजेक्टिव और नाउन होता है, तीन होता है तो एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन होता है। सवाल के है, तो आप बताइए अगर चार वर्ड रहे तो क्या करना? तो चौथा भीतरे भेज देना, करते याद रखेंगे हैं। तो चौथा जो खा पी का तो होने से ढेर दिन हो गए तो ये खत्म। अब समझ में आ गया कि वहां एक वर्ड था, तो हम क्या लिख दें? जब एक वर्ड था तो ये हमारा नाउन हो गया, दो रहता तो धकेलते फिर आगे एडजेक्टिव नाउन। अब लिखा है और एकेडमिक इंटरव्यू, आ जाओ, और एकेडमिक इंटरव्यू, ठीक। या तो एक जॉब का बात है या तो फिर एक इंटरव्यू का बात है, इसीलिए यहाँ पे इज है। क्यों इज है? या तो इसका बात है या तो इसका बात है, या तो इसका बात है या तो इसका है, या फिर आ जॉब। आ किसको दर्शाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तभी तो हम लिखते हैं आ कलम। आ कलम यानी कि पेन, आ कलम। कभी भी आ कलम्स करेंगे क्या? आ पेन्स करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे हम लिखें एन ऑरेंज, तो इसमें ऑरेंजेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ए और एन जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है, तो बोल दिया। या तो एक जॉब या फिर एकेडमिक इंटरव्यू हो, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंगुलर हुआ आ, या तो इसका या तो इसका। एंड रहता ना, आ जॉब एंड एकेडमिक इंटरव्यू, एंड अगर यहाँ रहता तो
तब यहाँ प्लूरल कर रहे हैं आर्टिकल दे करके, एंड रहता तब, एंड तो दो चीजों को बताएगा ना, तो प्लूरल, लेकिन एंड नहीं है, और है, और का मतलब था या। नहीं समझ में आना, ऐसे समझते जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम में क्या है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में चाहे एग्जाम देने तो पहले लिखा रहता है या तो ये क्वेश्चन बनाइए, अथवा लिखा रहता है नीचे ये क्वेश्चन बनाइए, और इंग्लिश में अगर क्वेश्चन रहे तो ये बनाइए और ये बनाइए, मतलब अकबर का जीवनी लिखे अथवा जहांगीर का जीवनी, तो ऊपर दे देगा कि या तो अकबर, इंग्लिश में रहेगा तो अकबर का जीवनी और जहांगीर का, या तो वो या तो ये। तो और का मतलब है एक लिखना, तो एक है तो सिंगुलर है, मतलब क्या होना चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब सवाल कि हम कैसे जानेंगे हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, या फिर वर्ब, सब्जेक्ट तो समझ जाएंगे सिंगुलर प्लूरल कि ऐसे लगा ले तो प्लूरल है और ऐसे नहीं लगा ले तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसे जानेंगे। तो आप याद रखिएगा ना कि नाउन और वर्ब ये दोनों आपस में उल्टा होता है। कैसे? क्योंकि नाउन जैसे पेन है तो पेन में एस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है सिंगुलर। नाउन में एस लगाते ये प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद ये सिंगुलर बनता है। तो याद रखिएगा वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखते हैं। वर्ब में क्या होता है, एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में एस है वर्ब में वो सब सिंगुलर है। जैसे आप लिख करके दिखाए, लिख के दिखाते हैं कम, तो सर इसमें एस नहीं है, तो एस नहीं है तो प्लूरल है, वर्ब है ना। तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, एस दे दिए एस फॉर सिंगुलर, इज है एस फॉर सिंगुलर, वाज है एस फॉर सिंगुलर, हैज है एस फॉर सिंगुलर, इट्स है एस फॉर सिंगुलर। तो जिसका जिसका अंत में एस है वो सिंगुलर है। तो नाउन में एस लगाए तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या है कि नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है। नाउन बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब, नॉन इक्वल टू। तो इसका मतलब याद रखने के लिए ये लोग याद रख लेते हैं कि नाउन और वर्ब आपस में उल्टा है, क्योंकि नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ एस लिखा हुआ लास्ट में, तो एस फॉर सिंगुलर, क्यों? क्योंकि एक जॉब या फिर एकेडमिक इंटरव्यू का बात है, कोई बात नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे याद रखना है इसको। तो यहाँ लिखा है इज, अब यहाँ लिखा है आ, और आ के बाद हमको एक चाहिए नाउन। आ के बाद क्यों? क्योंकि अच्छा दो गो वर्ड है, एक मीटिंग है यहाँ, तो हमको एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक, एडजेक्टिव चाहिए। तो सबसे पहला कि यहाँ क्या लिखा है आ, हम बोले कि आर्टिकल, हम आर्टिकल बोले नई मीनिंग पता है फिर भी हम छाट लेंगे कुछ रूल लगा करके। जैसे हम बोले थे आर्टिकल ए अंधा होता है, तो उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम बोल देते हैं उसको नाउन है, लेकिन दो वर्ड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव और नाउन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आ, फिर एक वर्ड यहाँ और फिर एक वर्ड यहाँ, तो चल समझ गए कि ये नाउन है, तो हमको एडजेक्टिव ढूंढना है। और एडजेक्टिव हम बताए थे कि एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। तो ठीक है, ये मिला है, ये मिला। पब्लिक तो एडजेक्टिव नहीं है, पब्लिक तो हमारा नाउन है, और हम यहाँ पब्लिक लिख से नहीं सकते, आप पब्लिक मीटिंग, क्यों? क्योंकि दो गो नाउन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। हाँ पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, कैसा है, तो पब्लिक का मीटिंग है, लेकिन ये तो पब्लिक मीटिंग भरेंगे नहीं। डिसाइडेड हमारा वर्ब हो गया, तो बचा लेथल और फॉर्मल। तो सबसे पहले लेथल का मतलब होता है घातक। क्या मीटिंग हम लोग का घातक होता है, मारा पीटी करते हैं, शनि देवल आता है उसमें, कातिया चीर देवो फाड़ देवो सुबह सूरज ना देखेल देवो, ऐसा तो नहीं करते, तो मैं एक लेख भाग जीवो। तो लेथल घातक तो है नहीं, घातक मतलब वो फेटल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा क्या, फॉर्मल। एक एक ऑप्शन बचा ना, डिसाइडेड तो खत्म हो गया था पहले, है ना, डिसाइडेड वर्ब हो गया था, और डिसाइडेड मीटिंग तो होगा नहीं। हाँ पब्लिक मीटिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ का बोला है अब पब्लिक मीटिंग नहीं, क्योंकि पब्लिक है तो सब पब्लिक का मीटिंग हो जाएगा ना, पब्लिक है तो सब पब्लिक, लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं, हम लोग क्या करते हैं औपचारिक मीटिंग में जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मल। तो पहला ऑप्शन होगा, हम फॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मल। तो क्या बोले, जॉब और एकेडमिक इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग, एक औपचारिक मीटिंग होता है। एट, कहां पर, विच पीपल, जहां पर, एट तो स्थान बता दिया, एट विच पीपल, जहां पर क्या होता है, लोग जो हैं आर आस्क्ड, पूछते हैं क्वेश्चंस, बाय वन, किसी एक के द्वारा। इंटरव्यू में क्या था, किसी एक के द्वारा क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल के यहाँ विच है, हाँ विच है, तो यहाँ बोला है कि किसी एक के द्वारा पूछा जाता है। ऐसे भी जैसे तीन होता है ना, हु लगता है मानव में, विच लगता है चुनने वाला में, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि एट, अच्छा एक तरह से एट विच पीपल, जो लोग, ठीक है, जिसमें लोग। अब ये पीपल क्या है हमारा, प्लूरल, और प्लूरल है तो आगे वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, क्योंकि एस फोर तो सिंगुलर होता है वर्ब में, और जब एस फोर सिंगुलर होता है तो इसमें ऐसा क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। विच पीपल, जिसमें लोग, आर आस्क्ड, पूछे, जिसमें लोगों द्वारा पूछा जाता है। अब वहां आर है और यहाँ आस्क्ड है, तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म है।
ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हम बोले कि लोगों के द्वारा पूछा जाता है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में हो गया। सवाल क्या है, कैसे जान गए कि आप पैसिव में है? हमको तो नहीं बुझा रहा कैसे पैसिव में है। कोई बात नहीं, घर में सबका बाप होता है, मेरा भी बाप है, और बाप का 7 गो बेटा है। एक का नाम है इज, एक का नाम है एम, एक का नाम है आर, एक का नाम है वाज, एक का नाम है वर, एक का नाम है बिन, और एक का नाम है बीइंग। ये जो है ना, वो बाप का 7 गो बेटा है। 8 को टोटल परिवार में है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 भी खुद 8। अगर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो समझ जाना है वो वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव में होता तो इसके साथ वर्ब का पहला चौथा फॉर्म आता, आईएनजी आता, ठीक है, या फिर और कोई वर्ब आता, लेकिन आईएनजी ही आता, ठीक है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अब आर के बाद तो वर्ब दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम तो बोले कि अगर आर के साथ तो या तो वर्ब फोर होगा या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, और अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो इसका मतलब पैसिव में, तो वहां आर भी था, एक परिवार का रूप था आर, तो वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है? पैसिव में है। तो विच पीपल, जिसमें लोगों द्वारा पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था? क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, बाय वन, किसी एक के द्वारा पूछा जाता, और क्या पूछा जाता था? तो या तो किसी एक के द्वारा पूछते थे, या फिर पूछते थे कि बहुत सारा इंटरव्यूअर्स के द्वारा पूछा जाता था। अब आप लोग को यहाँ थोड़ा सा याद करने वाला बात है कि इंटरव्यूअर के ग्रुप को क्या कहेंगे, वो आपको जानना होगा। सबसे पहले हम बैंड काटेंगे, इसलिए क्योंकि बैंड जो होता है ना, संगीत उंगीत वाला जो ढोलवा ना बजे थे, ताशा पटियन, या फिर संगीत का ग्रुप को कहते हैं बैंड। तो ये काटना पड़ेगा, क्योंकि हमको इंटरव्यूअर का ग्रुप का मीनिंग चाहिए, तो बैंड काटना पड़ेगा। संगीत उंगीत का जो ग्रुप होता है ना, बोलते बैंड बाजा वाला ना आ गया, तो इसका मतलब डम्बे डडम डम्बे डडम, तो इसका मतलब बैंड तो खत्म हो गया। उसके बाद है बंच। बंच तो होता है फूलों का गुच्छा, है फूलों का, तो ये फूलों का गुच्छा इंटरव्यू लेगा तुम्हारा, ये गुलाब का थर का फूल लीजिए आप, है ना, प्रपोज कर रहे हैं, तो बंच हो गया, खत्म। कंपनी का मतलब होता है साथी, कंपनी का मतलब साथी, जो गलत है। हाँ, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, मतलब इंटरव्यूअर्स को ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा वर्ड वाला था, है ना, यहाँ छाट नहीं सकते थे, तो यहाँ करेंगे पैनल। तो अब समझ में आ गया कि पैनल क्यों लिखे। तो आ पैनल, अब यहाँ और है, आ लिखल है, आ डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक ही तो वर्ड है, और जब एक वर्ड है इसका मतलब क्या है? नाउन है। उसके बाद आ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, मतलब एक इंटरव्यूअर्स का ग्रुप पूछेगा, या फिर उसमें एक आदमी उसको पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन हो, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, वो वर्ब का चौथा फॉर्म, कहने का मतलब आईएनजी फॉर्म में होता है। आईएनजी फॉर्म में होता है सवाल, लेकिन ये तो नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तभी आईएनजी होगा, नहीं तो कोई भी आगे नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ नाउन ही तो दिया हुआ है, इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स मतलब कोई आदमी है पूछने वाला, तो ये हो गया ऑफ इंटरव्यूअर्स। टू फाइंड, अब ये जो टू लिखा हुआ है, टू के आगे इन्फिनिटिव होता है टू, और टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, इन्फिनिटिव है इसलिए। क्या टू के साथ और कुछ नहीं लगता है? लेकिन अगर टू के साथ हम बी लगा दिए ना, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। लेकिन टू के साथ अगर वर्ब वन है तो हम कहेंगे ए बाबू, आप जो है ना एक्टिव वॉइस में नहा रहे हैं, और अगर बी लगा दिए तो आप पैसिव वॉइस में धो रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम पैसिव वॉइस लिखते थे और एक्टिवली लिखे। क्या टू के साथ और कोई वर्ब नहीं था? हम तो बड़ी बार वर्ब का चौथा फॉर्म देखे हो। हाँ, होता है। अगर ये टू किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, या भी किसी कोई इडियम फ्रेज के साथ अगर लगा हुआ आ जाए ना, अगर लगा हुआ आ जाए, तो समझ जाना कि उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग होगा। नहीं याद हुआ ना इला कि गरी साला कैसे जान वर्ब है एडजेक्टिव, ऐसे याद रख। हम जो 5-6 को याद रखे हैं ना, वो ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए हमको याद है। तो जो एकदम मतलब टू ऐसा है ना कि टू वही भर फोर लेगा जब मैया के साथ लटकल चलेगा। मम्मी हम तोरे मैया आचरा पकड़ के हम तोर साथ जब गए नाचबो कर ले गए, तो ये टू ऐसा है। तो टू अगर वैसा आदमी के साथ, वैसा माँ के साथ आ गया टू, तो उसके साथ आईएनजी। क्यों आईएनजी? क्योंकि माँ जा रही है और वो पीछे पकड़ ले जा रहा है, खूब देर हो गया, मम्मी चॉकलेट, मम्मी ये, तो ये हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा। 4 रुपया माँ को लेकर जाना होगा कि 1 रुपया चॉकलेट ले दो, थोड़ी देर बाद परोठी दे दो, थोड़ी देर बाद सिंघाड़ा खरीद देंगे, है ना। तो टू ऐसा है। तो टू का माँ कौन कौन है जो अपने साथ लटका के लेती है? थर चंगा है, और माँ सब के तो मारे साला लटक के चल जाए। तो इसकी माँ का नाम है प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अधेर टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये सभी के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। कैगो माँ हेलो टू के देख लिया, और अगर मैया साथ आ गल वर्ब का फोर फॉर्म।
अधेयर टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, और क्या छूटा, हो गया। ये सभी चीज के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है टू, और टू के बाद फाइंड वर्ब का पहला फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, और फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढना। साथ है, आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। फाइंड आउट मतलब ढूंढना, तलाशना। ठीक, इफ फाइंड आउट मतलब इंटरव्यूअर्स टू फाइंड आउट, इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, ढूंढते, क्या ढूंढते, इफ दे आर सुटेबल। अब दे हमारा क्या हो गया, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। तो इफ दे आर सुटेबल, अगर वो सुटेबल हैं फॉर अ जॉब, किसके लिए, एक जॉब के लिए। तो फॉर किसके लिए, के लिए बताने के लिए, किसके लिए, जॉब के लिए। आ डिटर्मिनर है, उसके बाद एक ही वर्ड है, तो ये हमारा नाउन हो गया। तो फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए। अब यहाँ लिखा है समटाइम्स, कभी कभी, इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूज होता है फॉर जॉब्स, किसके लिए, जॉब के लिए। अब यहाँ देखिए, अब एक बात समझे, कहा यहाँ जॉब क्या था, खाली जॉब था, आ जॉब सिंगुलर था, तो यहाँ इज लिखे थे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, जॉब्स, तो ये प्लूरल हो गया। तो फिर वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल देंगे, तो इसलिए ये क्या है, प्लूरल है। फॉर जॉब्स आर, वॉक इन, फॉर जॉब्स और वॉक इन का मतलब होता है कि जॉब चल करके आता है, मतलब बताता है, मतलब प्रचार उचार में, तो चल के आता है, या फिर बताता है हमको, क्या बताता है, विच मीन्स, जिसका उद्देश्य या जिसका मतलब या जिसका अर्थ, मीन्स का मतलब इतना मीनिंग है, जिसका मतलब, जिसका उद्देश्य, जिसका अर्थ क्या है, दैट की द कैंडिडेट, द हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद के वर्ड हो गया हो, तो द कैंडिडेट एक ही वर्ड है ना, बाकी कॉमा के बाद दूसरा है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन हो गया। द कैंडिडेट क्या करते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन जो लिखा रहता है, मान लेते हैं एसएससी दिया, और उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि कृपया आप सिग्नेचर कर लें, आप अपना जो दलिदर जैसा फोटो दिख रहा है उसके नीचे भी साइन मारें, माँ का नाम बड़े अक्षरों में लिखे, ये सब लिखा रहता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम डिवोट करते हैं, समर्पित होते हैं, नहीं। इनेक्ट एग्जाम्पल देते हैं उसका, नहीं। विस्तार, सॉरी, इनेक्ट मतलब विस्तार होना, तो क्या विस्तार करते हैं उसका, नहीं। प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करते हैं, नहीं। उसका फॉलो करते हैं, रूल का क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग नहीं बोलता है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रूल का पालन करो, तो यहाँ क्या होगा, फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, फॉलोइंग। तो ये ऑप्शन कट गया, क्या है, थोड़ा सा जाना होगा कि डिवोटिंग, इनेक्टिंग और प्रिपेयरिंग का मतलब है क्या। ठीक है, आगे, फॉलो, तो द कैंडिडेट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन एन। अच्छा, एक एन है ना, और एन के बाद यहाँ खाली स्थान है, इसका मतलब हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा। अच्छा, एक होता है ए और एक होता है एन, ये लगता है क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड निकले तब, और ये निकलता है अ से लेकर के अगर अंग तक का साउंड निकले तब। जैसे ए जो है हम लिखते हैं पेन, तो पा आया, तो पा आया तो का खवलम ही तो आता है, तो लिखेंगे ए। लेकिन अगर वही चीज अगर हम लिख दें यहाँ पर ऑनेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, ओ आया ना, ऑनेस्ट। अब होनेस्ट तो नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ओ आया तो इसका मतलब एन होगा। तो इसका मतलब आ से अंग तक वाला मैन होता है, तो एन है, इसका मतलब आ से अंग वाला में आना चाहिए साउंड। तो यहाँ लिखा है एडवर्टीजमेंट, ए आया, चल उसमें आता है। इस्टेब्लिशन, इमली वाला ई आया। इंटेंस ई आया, और ऑब्जर्वेंट ओ आया। अरे साला फंस गए यार, सब आ से लेकर के अंग तक ही दिया हुआ है, इसका मतलब हमको जानना पड़ेगा मीनिंग। अब बोला है कि इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कहाँ, इन एन, कहां पे देता है, तो ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, तो वहां क्या प्राप्त करें हम, बोला इंस्ट्रक्शन को आप पालन करें। इन एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब प्राप्त करना, ये तो गलत हो गया। तो यहां क्या हो गया, इंटेंस एग्जाम्पल, उदाहरण होता है इसका मतलब। तो क्या उदाहरण देगा वहां, कुछ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट मतलब कुछ चीज का स्थापित करना, ये नहीं। मतलब एडवर्टीजमेंट में जो दिया था वही इंस्ट्रक्शन को ना हम फॉलो करेंगे अगर इंटरव्यू में बुलाया तो क्या ऑब्जर्वेशन वही तो प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं, प्राप्त नहीं करेंगे, जो दिया रहेगा, अगर एडवर्टीजमेंट वहां रहेगा उसी को हम फॉलो करेंगे। कोई भी चीज एडवर्टीजमेंट पेपर में आता है कि इसका आया है, तो उसमें लिखा रहता है 2 गो फोटो लेकर आना है, 4 गो फोटो लेकर आना है ना, सिग्नेचर लेकर आना है, ओरिजिनल आईडी लेकर आना है, तो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो वही चीज है कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन एन एडवर्टीजमेंट, मतलब जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है उसी का इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट लंबा है तो थोड़ा हम डी लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद गोज डायरेक्टली विथ ऑल रिलेटेड, अब वहां सीधे तौर पर चले जाते हैं एडवर्टीजमेंट पढ़ के, ऑल रिलेटेड, जो भी वहां रिलेटेड होता है, क्या क्या रिलेटेड होता है देख लेते हैं। गोज, चले जाते हैं। अब यहां डायरेक्टली है, विथ ऑल, ऑल क्या होता है,
यहाँ तो खैर भर पास्ट का टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल रिलेटेड, कौन कौन सा रिलेटेड होता है देख लेते हैं। अगर ऑल आया है ना, इसका कहानी बताते हैं, जो कि वहां प्रयोग नहीं है इसका मतलब से। ऑल के बाद हमेशा लगता है द, हमेशा नहीं, अगर द लगाना हो तब। लेकिन अगर बोथ आ जाए ना, तो बोथ के बाद भी लगेगा द। लेकिन यही चीज अगर होल आ जाए तो इसके पहले लगेगा द। ठीक है, नहीं याद हो, अपन गांव की भाषा में याद कर, ए कपड़ा बोध देते रहे, कौन कपड़ा, ऑल कपड़ा बोध दो, ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, मतलब ऑल और बोथ के बाद द, और होल के पहले द। अभी ना आया था ना ऐसा, ठीक कोई बात नहीं। तो एबीसीडी पढ़, एबीसीडी में सबसे पहले कौन, ए बाद में टी, तो पहले ऑल आएगा फिर द आएगा। फिर एबीसीडी पढ़तो तो बी आता है पहले, द आता है बाद में। चल ठीक कोई बात नहीं। फिर पढ़तो तो अरे ना यार, एबीसीडी में टी पहले आओ, पहले द फिर डब्ल्यू, टी यू भी डब्ल्यू, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक, आगे। लेकिन अगर ऑल के बाद कोई गिनने वाला होता ना, काउंटेबल, तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। अगर गिनने वाला हो तो प्लूरल, अगर नहीं गिनने वाला हो तो फिर सिंगुलर आएगा। ठीक है, जिस तभी तो बोलते हैं अगर प्लूरल हो तो, जैसे बोलते हैं गिनने वाला हो तब प्लूरल, और नहीं गिनने वाला तब। ऑल आर वेल एट होम, ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर पर सब क्या है, ठीक है, घर पर सब क्या है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर अनकाउंटेबल रहे, जिसको नहीं गिन सकते, तो सीधे सीधे बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। अब सवाल के यहाँ गिन कैसे दिए, अरे एट होम मतलब घर पर जितने हैं सब सुरक्षित है, मतलब गिन सकते हैं ना, और यहाँ बोले ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑल का कहानी। लेकिन यहाँ इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ऑल आया तो हम बता दिए। तो ऑल रिलेटेड, अब क्या रिलेटेड है, सच एज सीवी, सीवी सर्टिफिकेट, मतलब सीवी होगा, कोई सर्टिफिकेट है, टेस्टिमोनियल मतलब प्रशंसनीय पत्र जो तुम ज्यादा प्राप्त किया है, तो ये सब क्या है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है ना। तो डॉक्यूमेंट्स है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आंसर। अब जब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि सब तो डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं हम लोग, एसएससी में डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। मटेरियल का मतलब होता है कोई पदार्थ, खाने उने वाला पदार्थ ले लेते हैं, वो मटेरियल हो गया, है ना, कपड़ा लाता मटेरियल। स्टफ का मतलब होता है गंदा पदार्थ, कूड़ा कचड़ा, ना याद हो लो, ऐसे याद रख। ना बोलता कहाँ जा रहा है, और जा रही हो माल मटेरियल थोड़ा सा ले लियो, घर में खत्म हो गया है माल मटेरियल, तो मटेरियल मतलब अच्छा सामान, और स्टफ का मतलब गंदा पदार्थ, कूड़ा कचड़ा वाला। कैसे, तो याद रख, टफ होता है ना घर में, टफ, टप टप, पानी उनी रखते हैं टप में, वो टप। तो नहीं बोलता अरे कूड़ा कचड़ा वही टप में डाल, तो गंदा पदार्थ को कूड़ा कचड़ा टफ, तो स्टफ, इस टफ में डालो, इस टफ में डालो ना तुम। ऐसे भी कहीं जाते नहीं देखते, बड़ा सा ब्लू कलर का लगा रहता है, कोई गीला कचड़ा के लिए, कोई सूखा कचड़ा के लिए, टफ जैसा रहता है बनावट, तो उसमें डालता है, इस टप में डालो सूखा, इस टप में डालो गंदा, तो ये टप। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी, तो हम कर्मचारी लेके जाएंगे इंटरव्यू में, है, कर्मचारी को नहीं लेके जाएंगे हम लोग, क्या लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज, ये थोड़ा सा सच आया है उसके बारे में बताते हैं। अगर सच है और आगे अगर गिनने वाला नाउन है तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर सच के बाद अगर ए आया है तो इसका मतलब आगे क्या होगा, सिंगुलर होगा। नहीं याद हुआ ऐसे, अरे ए तो हमें आ पेन आ बुक होता है ना, ए तो सिंगुलर काउंटेबल लेता है, तो आ हो गया सिंगुलर। तो सच, और सच के बाद प्लूरल, और सच के बाद सिंगुलर। आप याद रखिएगा, सच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि सच डिटर्मिनर है, तो नाउन आएगा। सच क्या लेता है आगे, नाउन लेता है, इसीलिए लिखा है सच है, जैसे कि सीवी नाउन है, सर्टिफिकेट नाउन है, टेस्टिमोनियल प्रशंसनीय पत्र, इसका मतलब ये भी नाउन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स। अब मटेरियल नहीं, स्टाफ नहीं, ये कर्मचारी नहीं, हम लोग क्या लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं। उसके बाद टू अ प्लेस, उस जगह के लिए हम लोग वहां जाते हैं, फिर से डिटर्मिनर ये नाउन, वेयर जहां पर, एन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में ई आया है इसलिए यहाँ एन है, तो एन इंटरव्यू इज कंडक्टेड, जहां किया जाता है। अब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, बी, इस सब के साथ वर्ब का तीसरा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, तो इज कंडक्टेड, जहां कंडक्ट किया जाता है वहां हम लोग सर्टिफिकेट लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट, और ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट था। आप देखे होंगे कि ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ये भी देख लिए, और क्यों हुआ ये भी देख लिए। ठीक, और ग्रामर भी सीख लिए। अगर आपको लगा कि हम कुछ सीखे हैं तो ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो हिंदी नहीं समझ में आता कि क्या है ना, और ये उन लोगों के लिए जरूरी है ना, हिंदी जरूरी है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसा है, कमजोर, इंग्लिश से भागता है, डर लगता है, भागता नहीं है, डर लगता है उन लोगों के। एक बार फिर से हम हिंदी बताते हैं। अ जॉब और एकेडमिक इंटरव्यू, एक जॉब और कोई भी एकेडमिक इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग, जो औपचारिक रूप से मीटिंग होता है, एट विच पीपल, जो लोगों के द्वारा आर आस्क्ड क्वेश्चंस, पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, बाय वन, किसी एक के द्वारा, और अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, और पूरा इंटरव्यूअर्स के समूह के द्वारा।
टू फाइंड आउट, और वो ढूंढते हैं, तलाशते हैं, इफ दे आर सुटेबल, कि वो सुटेबल है फॉर अ जॉब, इस जॉब के लिए। समटाइम्स, कभी कभी इंटरव्यूज जो है फॉर जॉब्स, जॉब के लिए, आर वॉक इन, मतलब इंटरव्यू के लिए खुद से वॉक इन होके आते हैं, चल के आते हैं, विच मीन्स, जिसका ये मतलब है कि दैट की जो द कैंडिडेट जो है वो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट में, वो आता है चल के, तो इंस्ट्रक्शन को क्या करे, फॉलो करे, इन एन एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट में दिया है। गोज डायरेक्टली, वो सीधे जाते हैं, विद ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सभी अपना रिलेटेड जितना संबंधित डॉक्यूमेंट से लेकर के जाते हैं, सच एज, जैसे कि सीवी हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, एंड टेस्टिमोनियल, प्रशंसनीय पत्र हो गया। टू अ प्लेस, उस जगह पे लेकर जाते हैं, वेयर जगह के लिए आता है, जहां एन इंटरव्यू इज कंडक्टेड, जहां इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अगर आपको लगा कि हम इससे सीखें, हाँ इसमें कुछ तो थोड़ा सा तो जरूर सीखें, इसमें कुछ सीखे हैं, अगर लगा कि ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक, नहीं तो फिर हम पहले बोल चुके हैं फर्स्ट में, आप देखिए, आप उस रूल को फॉलो कीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।